हेलो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट टेम्परेचर T केल्विन इज फाउंड टू बी -Q जूल पर मोल। इथेनॉल का कांस्टेंट प्रेशर पर और जब टेम्परेचर T केल्विन पर कंबशन रिएक्शन कराई तो हीट ऑफ जो कंबशन है दिस इज -Q जूल पर मोल। Hence heat of combustion of ethanol at the same temperature at constant volume। हमें बताना है कि सेम टेम्परेचर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ कंबशन जूल पर मोल में इसका क्या होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले कंबशन रिएक्शन लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल इज दी C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, दिस इज लिक्विड। कंबशन रिएक्शन मीन्स react with oxygen gives carbon dioxide plus water, gives carbon dioxide plus water। तो देखिए दिस इज 3H, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं 2 एंड दिस इज 3। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। तो इसको लिए हमें डेल्टा H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा H होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू है, T की वैल्यू है, R की वैल्यू है। फर्स्ट वी हैव टू फाउंड डेल्टा NG। तो देखिए डेल्टा NG क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो कितना हो गया इसका, गैसियस तो हमारे पास 2CO2, तो 2 और गैसियस से -3 ऑक्सीजन। लिक्विड का नहीं लेते हम, गैसियस प्रोडक्ट का ही लेंगे, दिस इज -1। डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इधर। तो डेल्टा H जो है दिस इज -Q, डेल्टा H इज गिवन -Q, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा E -1 एंड RT। ठीक है, अब देखिए तो डेल्टा E की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू -Q प्लस RT, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा E। तो हीट ऑफ कंबशन जूल पर मोल, तो ये हो गया हमारा, दिस इज इन जूल पर मोल, जूल पर मोल, दिस इज द हीट ऑफ कंबशन एट द सेम टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा दिस इज -Q प्लस RT, -Q प्लस RT, ऑप्शन ए, दिस इज RT minus Q। Answer is option A। Thank you।